लिए चलते हैं अयोध्या, जहां सीएम योगी जन संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। मैया का जल वैसे ही सड़ता रहता था, गंदगी का अंबार रहता था, हर एक व्यक्ति कोसता रहता था। और याद करिए 2017 में तब हम लोगों ने यहां दीपोत्सव का आयोजन किया था। आज भी दीपोत्सव का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें सहभागी बनते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। दुनिया देखती है अयोध्या का यह आयोजन बन गया है। और आज अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चिढ़ थी, वही अयोध्या का विरोध भी करते थे और वही अयोध्या में आज फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वही विरोध करके अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की नाराजगी है कि रेन बसेरा का नाम निषाद राज के नाम पे क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की चिढ़ है कि माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे और कभी राम भक्तों पर लाठी और गोली भी चलाते थे। और आज की अयोध्या सब कुछ है, देश की सोलर सिटी अयोध्या, चारों ओर से कनेक्टिविटी बेहतरीन अयोध्या की। और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया का जो आज अयोध्या में आना चाहता होगा। हर व्यक्ति आना चाहता है, आ रहा है। और इसलिए उस अयोध्या में एक नवाचार नगर निगम के द्वारा रामायण का एक वैक्स म्यूजियम पीपीपी मोड पर बना करके उन्होंने तैयार किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उसका उद्घाटन करते हुए। आप भी देखेंगे कितना शानदार बनाया है और बनाने का प्रयास हुआ है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नगर निगम के साथ मिलकर के एक प्राइवेट पार्टी ने शिवालिक पार्क बनाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिकृति को जो भी वेस्ट स्क्रैप था उसका इस्तेमाल करते हुए बनाया था। और इतना लोकप्रिय हुआ था कुंभ के दौरान, जितना उसके निर्माण में खर्च हुआ था उससे ज्यादा इनकम उसने केवल 1 महीने के अंदर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में की थी। आज भी सर्वाधिक भीड़ वहां होती है उसमें। मैं झांसी में गया था, कल फिर मैं झांसी जा रहा हूं। मैं झांसी गया था, वहां उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे 9 ग्रहों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। मैं मुरादाबाद गया, वहां मुझे रामायण वाटिका और संविधान वाटिका देखने को मिले। हर एक नगर निगम कुछ न कुछ नया करने का कार्य कर रहा है और अयोध्या ने रामायण वाटिका के नाम पर यह प्रस्तुतिकरण किया है। नगर निगम ने एक अच्छा प्रयास किया है। लोग आएंगे, देखेंगे, यहां पर इसका आनंद लेंगे। एक नयापन लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा होगा। जहां पर जो दृश्य है वहां पे हम कुछ डिजिटल फॉर्म में यह व्यवस्था करें कि व्यक्ति उसको ऑन करके देख सके, उसका एहसास कर सके दृश्य क्या है, उसके सामने वो स्क्रीन आ जाए। हम उसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। जहां पर हम पहुंचे वहां पे वह रामायण की चौपाई बसती हुई अपने आप दिखाई दे।
आनंद आ जाएगा, पूरा देश उसके प्रति समर्पित होगा। कुछ ना कुछ हमें अयोध्या में और भी देना होगा और यही हमारी पहचान होगी। लेकिन अयोध्या वासियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए सरकार ने पैसा यहां के लिए कमी नहीं होने दी। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अकेले अयोध्या के लिए हम लोगों ने दी और लगातार दिया जा रहा है। अभी मैं फिर एक दिन आ रहा हूं यहां की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए और नई कार्य योजना को लेकर के। लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, जो चीजें बनी है उसका संरक्षण में योगदान देना होगा। हर एक को उनके प्रति उनके संरक्षण के लिए जागरूक करना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम इन सब के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियां इन सब का उपभोग कर पाएगी। आज यहां नगर निगम बहुत सारी चीजों को दे रहा है। 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केवल नगर निगम की। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है। नगर निगम में जुड़े हुए अमृत स्कीम की तमाम योजनाएं हैं, सुंदरीकरण की स्कीम है, पुनरुद्धार की स्कीम है, स्मार्ट सिटी की स्कीम है, जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। अन्य तमाम चीजें आज अयोध्या नगर निगम को प्राप्त हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसका आनंद लेंगे, लोगों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ नयापन यहां देकर के लोगों को इन सब के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार मैं नगर निगम के महापौर, यहां के सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए पूरे अयोध्या वासियों का अभिनंदन करता हूं और अयोध्या धाम की पवित्रता को, उसकी सुंदरता को, उसकी स्वच्छता को बनाए रखने का आह्वान करूंगा। आपसे कहूंगा, अल नीनो का प्रभाव है, जल का संकट आएगा, जल संरक्षण के लिए उपाय करना, वृक्षारोपण करना, लगाना। हर नागरिक एक वृक्ष जरूर लगाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पर आह्वान किया है। हम भी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम, खाली जगह जो भी हो उन जगहों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, छायादार, फलदार, औषधीय वृक्ष हैं, इमारती लकड़ियों के वृक्ष, अन्य क्या क्या चीजें कहां पे लगनी है इसका सर्वे करवाकर रामायण कालीन वाटिका ये सभी स्थापित की जा सकती हैं। अयोध्या में बहुत संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग वैक्स म्यूजियम भी देखेंगे, नगर निगम की प्रगति में निरंतर सहयोग करेंगे और नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसमें हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो देखिए, खबर आ रही है अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आपको हम बता दें कि राम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया है। दिन प्रतिदिन जो राम मंदिर का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 291 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आज सीएम योगी के द्वारा रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण भी किया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, आजमगढ़ से खबर आ रही है। प्रदेश की